बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता, जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 17 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण। शरद कुमार बोले, हे पराशर पुत्र व्यास जी, पाराशर सुसंक्षेपाक्षरो त्वं वदतो मम मंडलं च भुवः सम्यक् सप्तद्वीपादिसंयुतं। मंडलं च भुवः सम्यक् सप्तद्वीपादिसंयुतं। जम्बूप्लच्छः शालोमलिश्च कुशः क्रौंचश्च शाकिकः पुष्करः सप्तमः सर्वे समुद्रे सप्तभिर्वृताः। समुद्रे सप्तभिर्वृताः। शरद कुमार बोले, हे पराशर पुत्र, हे व्यास जी, आप सातों द्वीपों से समन्वित भूमंडल का संक्षेप में वर्णन करते हुए मुझसे भली बात सुनिए। भूमंडल में जम्बू द्वीप, प्लच्छ द्वीप, शालमलित द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और सातवां पुष्कर द्वीप है। ये सभी द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इच्छुरस, घी, दही, दूध और जल के जो समुद्र हैं, इन सभी के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है। हे व्यास जी, उसके भी मध्य में कनकमय सुमेरु पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धंसा हुआ है और 84,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर 32,000 योजन विस्तृत है। पृथ्वी तल पर स्थित इस पर्वत का मूल भाग 16,000 योजन विस्तृत है। यह मेरु पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के आकार में स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत और उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। इन पर्वतों की लंबाई 10,000 योजन है। ये रत्नों से युक्त और अरुण कांति वाले हैं। ये 1000 योजन ऊंचे हैं और उतने ही विस्तार वाले हैं। मुनि, मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष और इसके बाद किम पुरुष और हरिवर्ष है। इसके उत्तर भाग में रम्यक और उसी के पास हिरण्मय वर्ष है। हिरण्मय वर्ष है। उत्तर में कुरुदेश है। हे मुनि श्रेष्ठ, भारतवर्ष की भांति इन सभी का विस्तार 9,000 योजन है। उनके मध्य में इलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृति इलाव्रति वर्ष है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के शिखर के रूप में अवस्थित हैं। ये ऊंचाई में सुमेरु पर्वत से मिले हुए हैं। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत स्थित हैं। कदम्ब, जामुन, पीपल तथा वट के वृक्ष इन पर्वतों की ध्वजा के रूप में 1100 योजन विस्तार में फैले हुए हैं। हे महामुनि, जम्बू द्वीप का नाम पड़ने का कारण आप सुने। जम्बू द्वीप का नाम पड़ने का कारण आप सुने। यहाँ पर जामुन, कदम्ब, पीपल तथा वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं। मैं उनका स्वभाव आपको बताता हूँ। उस जामुन के बड़े बड़े हाथी के परिमाण वाले फल पर्वत के ऊपर गिरकर फूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक विख्यात नदी चारों ओर बहती है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। उसके तट पर रहने वाले लोगों को पसीना
दुर्गंध, बुढ़ापा एवं किसी प्रकार की इंद्रिय पीड़ा आदि नहीं होते हैं। सुखद वायु से सुखाई गई उसके तट की मिट्टी से जाम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है, जो सिद्धों के द्वारा भूषण के रूप में धारण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्रास्व तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 अन्य वर्ष हैं। उनके मध्य में इलावृत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उसके उत्तर में नंदन वन बताया गया है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर कहे गए हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं। सीतांजन, कुरंग, कुरर एवं माल्यवान, ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरु के पूर्व में कर्णिका के केसर के समान स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, कपिल आदि पर्वत दक्षिण में केसराचल के रूप में स्थित हैं। श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत पश्चिम भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में केसराचल के रूप में स्थित हैं। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का स्वर्णमय नगर है, जो 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के 8 पुरी उनकी दिशाओं के अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किए गए हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई ब्रह्मा जी की पुष्पपुरी में चारों ओर गिरती हैं। वे वहां गिरकर क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नामक 4 धाराओं के रूप में चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा नदी बहती है। वे त्रिपथगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वतों को लांघकर अपने चारों धारा रूपों से वे त्रिपथगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वतों को लांघकर अपने चारों धारा रूपों से चारों दिशाओं के महासमुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जो सुनील तथा निषद नामक 2 पर्वत हैं और जो माल्यवान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। उनके मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत कर्णिका के आकार में विराजमान है। भारत, केतुमाल, भद्रास्व एवं कुरुवर्ष ये लोक रूपी पद्म के पत्र हैं। इस लोक पद्म के ये मर्यादा पर्वत जठर तथा देवकूट दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व पश्चिम में फैले हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व पश्चिम में फैले हैं। मेरु के पूर्व तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं और वे कर्णिका के मध्य भाग में स्थित हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर ये जठर, कैलाश आदि मनोहर केसर पर्वत भली भांति अवस्थित हैं। उनके पर्वतों के मध्य में सिद्ध तथा चारणों से सेवित अनेक द्रोणियां हैं और उनमें देवताओं, गंधर्वों एवं राक्षसों के मनोहर नगर तथा वन विद्यमान हैं। देवता तथा दैत्य इन पर्वत नगरों में रात दिन क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं और ये पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं। उनमें पापी जन नहीं जा सकते और न तो कहीं कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुनि, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, उनमें न शोक, न विपत्ति, न उद्वेग, न भूख तथा न भय आदि ही रहता है। यहाँ की प्रजाएं स्वस्थ, निर्द्वंद, सभी दुखों से रहित तथा 10-12 हजार वर्षों की स्थिर आयु वाली होती हैं। वहाँ कृतयुग एवं त्रेता युग ही होते हैं। वहाँ सर्वत्र पृथ्वी का ही जल है, वहाँ सर्वत्र पृथ्वी का ही जल है और उनमें मेघ वर्षा नहीं करते हैं। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल तथा स्वर्णमय वालुका वाली सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ भी बहती हैं। उनमें उत्तम लोग विहार करते हैं। इस श्री महापुराणे पंचमी उमासहितायां ब्रह्मांड कथने जम्बू द्वीप वर्ष वर्णनम जम्बू द्वीप वर्ष वर्णनम नाम 17ोऽध्याय। इस प्रकार श्री
शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में जम्बू द्वीप वर्ष वर्ण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।